हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्य काय केरो हाल है कि ना छी यहाँ सब कैसन बानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्हा गनी हुकुम केमते अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं आपको चंद्र पर्वत के बारे में बताने जा रहा हूं। ये जो सामने आपको आपकी हस्तरेखा का चंद्र पर्वत दिखाई दे रहा है, बस इसी के बारे में आज के इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं कि चंद्र पर्वत पर में कौन सी रेखा रहेगी तो क्या होगा, कौन सा चिन्ह रहेगा तो क्या होगा, आपके जीवन में चंद्र पर्वत क्या रोल अदा करता है, उन सभी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। एक बार सबसे पहले आप हस्तरेखा को देख लें सही तरीके से। ये जो है तर्जनी उंगली के जस्ट नीचे ये वाला पार्ट हमारा गुरु पर्वत होता है, इसके नीचे ये शनि, इसके नीचे ये सूर्य, इसके नीचे ये बुध होता है, ये शुक्र है, ये मंगल है, यहाँ पर में ये केतु है, यहाँ पे ये राहु है और ये जो पार्ट है ये चंद्रमा है जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ये जो रेखाएं हैं देवी और सज्जनों, ये ऊपर वाली रेखाएं इसको कहते हैं हृदय रेखा, इसको मस्तिष्क रेखा, इसको जीवन रेखा, इसको भाग्य रेखा कहते हैं। लेकिन उन सभी रेखाओं पर में आज हमारी चर्चा नहीं है, हमारी चर्चा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर में चंद्र पर्वत पर में है। देवी और सज्जनों, आपके बारे में चंद्र पर्वत बहुत कुछ कहता है, उसको आइए समझते हैं। सबसे पहला कि अगर चंद्र पर्वत पर में यहाँ पर में अगर सिर्फ एक लाइन हो, ओनली सिंगल लाइन अगर आपको यहाँ पर में देखने को मिलता है, सिर्फ एक लाइन यहाँ पर में, ये चंद्र पर्वत है, एक लाइन अगर आपको देखने को मिलता है तो इसका अर्थ आप ये समझें कि चंद्र पर्वत पर में एक लाइन का होना यानी कि कल्पना की प्रमुखताएं। ऐसे लोग कवि वगैरह बन जाते हैं, बहुत अच्छा तरीके से कविता वगैरह लिखते हैं, इनकी इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है, इनकी कल्पनाशीलता इनकी जो है सो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत कुछ जो है सो ये कर पाते हैं। देवी और सज्जनों, कर पाते हैं यानी कि कल्पना के क्षेत्र में जो इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं, उसके बाद उसको वो वास्तविक जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। अगर चंद्र पर्वत पर में आपका एक रेखा है यहाँ पर में, तो अगर चंद्र पर्वत पर में एक से अधिक रेखा है यहाँ पर में, एक से अधिक, 2, 3, 4, एक से ज्यादा कितनी भी रेखाएं अगर हैं तो इसका अर्थ ये हुआ देवी और सज्जनों कि आप ये मान करके चलें कि ऐसा व्यक्ति का स्वभाव बहुत ही कोमल होता है, हृदय का वो व्यक्ति बहुत अच्छा होता है, बहुत कोमलता जो है सो उसके अंदर देखने को मिलती है। और आपको बता दूं कि ऐसा व्यक्ति जो है सो सौंदर्य का बड़ा प्रेमी होता है, सुंदरता को वो बहुत पसंद करता है, सुंदरता की ओर जो है उसका रुझान बहुत देखने को मिलता है, सौंदर्य प्रियता होता है। चंद्र पर्वत पर में यहाँ पर में कोई रेखाएं इधर से आ रही हैं, कोई इधर से आके काट दिया, या चंद्र पर्वत पर कोई भी रेखाएं हैं, ये पर्वत आपको मैं बार बार जूम करके दिखा रहा हूँ, ये पर्वत है चंद्र पर्वत, यानी कि आपका मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा के बीच का जो यहाँ पर में पार्ट है इसको कहते हैं चंद्र पर्वत। यहाँ पर में अगर कोई रेखा एक दूसरे को अगर काटती है, एक दूसरे को अगर काटती है, आप इसमें कटती हुई रेखाएं अगर दिखाई दे तो ये समझ लें कि ऐसा व्यक्ति उत्तरदायित्व को निभाने वाला नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व से पीछे हटता है, भागता है और अपने दायित्व को नहीं निभा सकता। वो उसको अगर कोई काम भी देने की कोशिश करोगे, काम अगर वो कोई ले भी ले तो उसको सही तरीके से जो है वो संपन्न नहीं करता है ऐसा व्यक्ति काम को, तो काम को छोड़ करके भागने का प्रयास करता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति उत्तरदायित्व हीन होता है, उसके अंदर उत्तरदायित्व हीनता पाई जाती है। चंद्र पर्वत पर में कोई भी रेखा है यहाँ पर में, कहीं से भी अगर उस रेखा को किसी ने काट दिया तो वो व्यक्ति उत्तरदायित्व हीन होता है। आगे समझें, देखें कि अगर किसी व्यक्ति के चंद्र पर्वत पर में अगर कटती हुई रेखा महसूस हो तो सबसे पहला तो उत्तरदायित्वहीन, दूसरा कि ये समझ ले कि वो व्यक्ति बहुत चिंता में है, अभी वो बहुत चिंतित है। चंद्र पर्वत पर में जब ही जो है सो रेखाएं आई यहाँ पर में, जैसे मान लो कि ये हमारा चंद्र पर्वत है, यहाँ पर एक रेखा आ रही है, ऐसे एक कोई रेखा आके काट दी, यानी कि इसका अर्थ वो व्यक्ति अभी चिंतित है, किसी न किसी विषय को लेकर के वो सोचता रहता है, वो परेशान है, थोड़ा सा उसके मन में जो है किसी बात का दुख है, संताप है, ऐसा आप समझ सकते हैं।
देवी और सज्जनों इतना ही नहीं, अगर चंद्र पर्वत पर में यहाँ पर में अगर कोई बिंदु स्पॉट दिखाई दे, कोई बिंदु दिखाई दे, तो इसका अर्थ ये समझना चाहिए कि उस व्यक्ति को प्रेम में असफलता मिलेगी, उसका लव अफेयर कभी सक्सेस नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति अगर ये जानना चाहता है कि उसका प्रेम संबंध सफल होगा या असफल रहेगा, तो उस व्यक्ति के लिए सबसे पहली चीजें देखनी चाहिए कि उसका जो चंद्र पर्वत है, यानी कि ये जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के जस्ट नीचे का जो ये पार्ट है, इस कॉर्नर में ये जो क्षेत्र है, ये कैसा है, इस पर में कोई स्पॉट वगैरह तो नहीं है, कोई बिंदु वगैरह तो नहीं है। अगर बिंदु है तो वो ये समझ ले कि उसको प्रेम संबंध में असफलता निश्चित तौर पे मिलेगी और पैसों के मामले में भी बहुत जल्द उसका भारी नुकसान होने जा रहा है। देवी और सज्जनों, चंद्र पर्वत पर में अगर कोई क्रॉस का साइन हो, कोई इस प्रकार से क्रॉस का साइन हो अगर चंद्र पर्वत पर में, तो आप ये मान करके चलें कि चंद्र पर्वत पर में क्रॉस का साइन ये दर्शाता है देवी और सज्जनों कि क्रॉस का साइन जो है, ये थोड़ा सा जूम कर देता हूं तो आपको विशेष दिखाई देगा सही तरीके से। क्रॉस का साइन अगर चंद्र पर्वत पर में यहाँ पर में अगर बना हुआ है इस जगह पर में, तो ये समझ लें कि उसको बहुत जल्द जो है जो सामाजिक क्षेत्र में इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी आने वाली है। सामाजिक क्षेत्र में अपने आप को वो असफल पाएगा और अंधविश्वास के कारण जो चीजें हैं नहीं वास्तव में, उन चीजों को मान करके, उन चीजों के कारण उसको जो है सो अंधविश्वास से हानि का योग है, उसका भारी नुकसान हो सकता है, ऐसा आप समझ लें। देवी और सज्जनों, आइए मैं आपको बताता हूं कि अगर चंद्र पर्वत पर में किसी का स्टार का साइन हो, नक्षत्र का साइन हो अगर बन रहा हो, स्टार यहाँ पर में अगर स्टार का साइन बनता हुआ नजर आए, तो स्टार का साइन अगर बनता हुआ नजर आता है तो देवी और सज्जनों ये समझ लें आप कि ऐसा व्यक्ति जो है सो उसको राजकीय सम्मान मिलने वाला है। राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, किसी भी सरकारी अधिकारी से या सरकार के तरफ से उसको जो है सो सम्मान दी जाने वाली है, कोई पद पुरस्कार पदवी दिया जाने वाला है, वो व्यक्ति सम्मानित किया जाने वाला है। स्टार का साइन ये दिखाता है कि अगर कोई व्यक्ति लेखक वगैरह है, कविता वगैरह लिखता है, तो वो बहुत अच्छा काव्य लेखन इस समय में कर सकता है। माता सरस्वती उसके झोली में बहुत अच्छा जो है सो कविता देने जा रही हैं। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी व्यक्ति के चंद्र क्षेत्र पर में, यानी कि यहाँ पर में स्क्वायर का साइन बनता हुआ अगर आपको नजर आता है, किसी का स्क्वायर अगर बना हुआ है चंद्र क्षेत्र पर में, तो स्क्वायर बनने का अर्थ सीधा सीधा आपको समझ लेना चाहिए कि उसको बहुत जल्द धन प्राप्ति का योग है, उसको बहुत जल्द 2-3 महीने के अंदर में कहीं से मोटा पैसा मिलने वाला है। स्क्वायर जितना ज्यादा गहरा होगा, जितना ज्यादा डीप होगा, पैसा उतना ज्यादा और उतना जल्दी जो है सो उस व्यक्ति को प्राप्त होगा। अगर चंद्र पर्वत पर में अगर कोई यहाँ पर में कोई सर्किल बना हुआ हो, वृत्त का साइन हो, तो ऐसे व्यक्ति को नदी, नाला, तालाब, पोखर, कुआं इनसे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उनकी मृत्यु जल में डूबने से हो सकती है। चंद्र पर्वत पर में अगर वृत्त का साइन हो तो उसकी मृत्यु जल में डूबने से हो सकती है, इसलिए वो व्यक्ति नदी, नाला, तालाब, पोखर से थोड़ा सा सावधान ही रहे तो बढ़िया रहेगा। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि अगर किसी व्यक्ति के चंद्र पर्वत पर में यहाँ पर में त्रिकोण का साइन है, त्रिभुज बना हुआ है अगर चंद्र पर्वत पर में, तो ये मान करके चलें, ये समझ करके चलें आप कि ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को सरकार के तरफ से जो है उच्च कोटि के कवि होने का सम्मान प्राप्त होगा, उच्च कोटि के कवि होने का राजकीय सम्मान प्राप्त होगा और वो देश में अपना एक बहुत बड़ा नाम कर पाएगा। जिस व्यक्ति के चंद्र क्षेत्र पर में, यानी कि यहाँ पर में ट्रायंगल का साइन हो, त्रिभुज का साइन हो, वो व्यक्ति राजकीय कवि कहलाएगा। देश दुनिया में उसका नाम बहुत हाई लेवल में जाएगा कविता के क्षेत्र में। देवी और सज्जनों, आपको मैं बता दूं कि जिस व्यक्ति का चंद्र पर्वत पर में जाली का साइन हो,
यानी कि इस प्रकार से लाइन आता है, इस प्रकार से अगर कटता हुआ बन रहा है, यानी कि जाल बन जाए चंद्र पर्वत पर में। चंद्र पर्वत पर में जाल का बनना ये दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति को इस समय में निराशा हाथ लगने वाली है, ऐसे व्यक्ति को सफलता में परेशानी होने वाली है, ऐसा व्यक्ति अभी बहुत चिंतित रहने वाला है। तो देवी और सज्जनों, ये 5-7 चीजें थी जो चंद्र पर्वत के बारे में, लगभग इससे ज्यादा और कुछ होती नहीं है, लगभग चीजें मैंने आपको अवगत करवा दी। बाकी जब हस्तरेखा देखी जाती है तो बहुत बारीकी से, बहुत गहनता के साथ चंद्र पर्वत के अलावा भी और पर्वतों को देख करके और रेखाओं को देख करके आपके बारे में बताया जाता है। तो आप चाहें तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर आपके सामने में है स्क्रीन पर में, 7062757996। यहाँ पर बाय गारंटी आपको जानकारी दी जाती है हस्त रेखा के बारे में भी। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये एक फ्री सर्विस नहीं है, पेड सर्विस है। जब आप डिटेल भेजते हैं तो आपको फीस जमा करनी पड़ती है, उसके बाद आपको जानकारी जो है शुद्ध दी जाती है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं सारी चीजों को। चंद्र पर्वत पर में, यहाँ पर में अगर एक रेखा हो तो ये समझ लें कि ऐसा व्यक्ति कल्पनाशील होता है, एक से अधिक रेखा हो तो ये समझ लें कि उसका स्वभाव कोमल होता है और सुंदरता की तरफ उसका ज्यादा झुकाव होता है। आपस में कटती हुई रेखाएं अगर यहाँ पर में चंद्र पर्वत पर में दिखाई दे तो समझ लें कि वो व्यक्ति जो है सो चिंतित है, मन में उसका संताप है, दुखी है। बिंदु अगर चंद्र पर्वत पर में स्पॉट दिखाई दे तो प्रेम में वो व्यक्ति असफल है और पैसों का भी उसको नुकसान होने वाला है अथवा प्रेम में असफलता मिलने वाली है उसको। क्रॉस का साइन अगर चंद्र पर्वत पर में बना हुआ है तो ये मान करके चलें, ये जान लें कि उस व्यक्ति को अंधविश्वास के कारण नुकसान होने वाला है और समाज में भी मान सम्मान में कमी आने वाली है। अगर किसी व्यक्ति के चंद्र पर्वत पर में यानी कि यहाँ पर में स्टार का साइन है, नक्षत्र का साइन है, तो ये समझ लें कि वो व्यक्ति कविता बहुत अच्छा लिखेगा, उसको राजकीय सम्मान की भी प्राप्ति होगी। अगर किसी व्यक्ति का स्क्वायर का चिन्ह है चंद्र पर्वत पर में तो ये समझ लें कि जितना गहरा और जितना अच्छा स्क्वायर होगा उसको उतना जल्दी धन की प्राप्ति और उतना मोटा पैसा उसको मिलने वाला है। किसी व्यक्ति के चंद्र पर्वत पर में अगर वृत्त का साइन है सर्कल है तो वो व्यक्ति जल में डूब करके मरेगा, और त्रिकोण है तो उच्च कोटि का कवि बनेगा, जाली है तो उस व्यक्ति को निराशा और चिंता इस समय में घेरने वाली है। तो देवी और सज्जनों, यही थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने आपको चंद्र पर्वत के बारे में बताने का प्रयास किया कि चंद्र पर्वत आपके लिए क्या कहता है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।